हेलो गाइस, मेरा नाम है दुबे रियांशु। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मैक्सवेल इक्वेशंस पर, और मैं बाकी के 3 वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा जो बाकी के 3 इक्वेशंस के लिए। और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। और ये वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे इसका PDF आपको प्रोवाइड करके रखा हूँ और जाके आप देख सकते हैं। तो हम 2 चार्जेस लेते हैं, प्लस Q और Q। तो प्लस Q से फील्ड रेडिएट होता है, और जो प्लस Q से और Q के बीच का जो फोर्स है उसको हम कूलम्स फोर्स बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला है तो ये है F = Q इंटू Q अपॉन 4πε0 इंटू r²। तो ये जो बना है ना, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन बोलते हैं। जो E के टाइप में बना हुआ, उसके बेस पे 0 है, उसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन। और फिर आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे लगेगा, यूज़ होगा फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला। तो E = Q अपॉन 4πε0r², ये इसका फार्मूला है फील्ड स्ट्रेंथ का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फील्ड्स रेडिएट हो रहा है उसके लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये फार्मूला। और फिर उसके बाद अगर हम लोग ने ये जो Q प्लस चार्ज है, जो इसका फील्ड रेडिएट हो रहा है, अगर हमने जो स्मॉल q है उसको इसके फील्ड पे हम लोग ला के रख दें, तो इसका सिंपली फोर्स का फार्मूला बनेगा F = EQ। तो और हम लोग अगर हम लोग चाहे तो इसका हम यूनिट्स भी लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन कूलम E का हम लोग। तो आगे जाने से पहले हम जान लेते हैं एक कॉन्सेप्ट को, तो वो हमारे आगे यूज़ आने वाला है। उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, उम्मीद है। नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देता हूँ। हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, वहाँ से जो फील्ड्स जनरेट हो रहे हैं, तो और थोड़ी दूर पे ही अगर हमने कोई जगह ले लिया, तो वो जगह में से कितने लाइन्स ऑफ फोर्सेस अंदर जा रहे हैं उसे हम फ्लक्स बोलते हैं। तो हम उसे एक नाम दे देते हैं DA, वो जगह का नाम दे देते हैं, या फिर विंडो, जो भी आप बोलो। तो उसका फार्मूला आगे चल के देखते हैं क्या होता है। D फ्लक्स = E इंटू DA। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, इसीलिए हम लोग E इस्तेमाल, यहाँ पे E यूज़ हुआ है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड रहता तो E की जगह पे B यूज़ होता। तो इसका फार्मूला है D फ्लक्स = E इंटू DA। और यही चीज़ को अगर हम मोर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो D फ्लक्स = E.DA। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि स्केलर फील्ड है। अगर वेक्टर फील्ड होता तो वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल होता, वो डॉट की जगह पे क्रॉस इस्तेमाल हो जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। D फ्लक्स = E इंटू DA cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा का कॉन्सेप्ट आया, cos थीटा sin थीटा हम लोग लिखते हैं। चलो जानते हैं कि आगे cos थीटा और ये sin थीटा क्यों इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि हम लोग ने एक लाइन ले लिया, फील्ड लाइन, वो पास हो रहा है एक प्लेन पे, तो वो एकदम फ्लैट है, ज़मीन को चिपका हुआ है, पर इसके वजह से यहाँ इसका एंगल भी 0 हो जाएगा। तो वही अगर हम लोग अलग जगह पे, उसके बगल में जो डायग्राम आप देख रहे होंगे, वहाँ पे एक लाइन पास हो रहा है एक प्लेन पे, पर वो बेंड मतलब फ्लैट पोजीशन में नहीं है, तो उसका जो नॉर्मल है वो स्ट्रेट परपेंडिकुलर है उससे, वहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो रहा है। तो इस 90 कितना 1 होता है, अगर हम लोग 1 ले लेंगे तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट कॉस लिखे नहीं लिखे तो भी कोई मतलब नहीं, पर फिर भी एज ए मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे कॉस थीटा आना चाहिए। ये एक फार्मूला है, पहले से बनाया गया है। तो चलिए आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग ने एक ले लिया, एक स्पीयर ले लिया। चलिए, तो वो स्पीयर है, हाँ, और इसके अंदर हम लोग ने एक जगह ले लिया छोटा सा DA, हाँ, फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट। तो और उसके बाद इसका एक रेडियस है R है, और ये जो एक बीच में सेंटर है हम उसे Q लेंगे, Q से डिनोट करेंगे चार्ज। और फिर हम लिखेंगे D फ्लक्स = इसका फार्मूला होगा E इंटू DA, जैसा कि हम लोग ने आगे ही देख चुका था। तो आगे अगर हम लोग इन्हें इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो फ्लक्स = इंटीग्रल ऑफ E.DA। और फिर आगे देखा जाए तो फ्लक्स = अगर हम लोग इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर ले तब, तो यहाँ पे एरिया का फार्मूला बन जाएगा 4πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, 4πr² है, जैसा कि हम लोग ने पढ़े होंगे अपने बेसिक क्लासेस में, अपने जो पीछे के स्टैंडर्ड्स हैं। तो यही हम लोग वापस से देखते हैं पूरा। फ्लक्स = E.4πr²। तो DA की जगह पे 4πr² हो जाएगा, और E वैसे का वैसा रहेगा। तो आगे चलते हैं। फ्लक्स = Q अपॉन 4πε0r² इंटू 4πr²। तो ये जो E है,
ई को हम लोग ने पहले ही फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला देखे थे, ई इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला बना अपना। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इसके बेस में क्यू के 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर है, और वहाँ उसके बगल में जो मल्टीप्लाई हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर है, तो वहाँ खाली एप्सिलॉन बचेगा नीचे बेस पे, और ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो बचा क्या अपने पास, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये हमारा बचा। और ऐसे ही अगर हमें बहुत सारा फ्लक्स मोर देन 1 अगर चाहिए रहेगा, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ समेशन मतलब यही होता है कि सम ऑफ ऑल, तो जितना भी फ्लक्स है अगर पूरे को प्लस करेंगे तब हम लोग समेशन इस्तेमाल करते हैं ये। तो फाइनली हम लोग अपने मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन के आंसर पे आ गए हैं हम लोग। तो इसे हम लोग एक क्लियर फॉर्म में लिखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए और इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसे आप मैक्सवेल्स का फर्स्ट इक्वेशन भी बोल सकते हो, या फिर हम इसे गॉस लॉ भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप सरफेस इंटीग्रल देखते होंगे। तो ये सरफेस इंटीग्रल मतलब क्या, जो एक स्फीयर में जो सरफेस है, तो वहाँ पे जो इंटीग्रेशन इस्तेमाल होता है उसे हम लोग सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। वो जो इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इंटीग्रल के बीच में सर्कल बना रहता है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गाइस, मैं जल्दी अपलोड करूँगा अपना आने वाले मैक्सवेल इक्वेशंस के ऊपर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक और कमेंट दोनों कीजिए कैसे लगी आपको ये वीडियो।